शैतान ने जहां इंसान को बहकाने के लिए बहुत से रास्ते अख्तियार किए हैं, वहीं शैतान से मंसूब एक पुरइस्रार किताब भी इस दुनिया में मौजूद है, जिसे कोडेक्स गैगास या डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है। ये किताब इतने पुरइस्रार राजों से भरी हुई है कि अगर कोई इसका छोटा सा हिस्सा भी पढ़कर समझ ले तो वो इस दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बन सकता है। और यही वजह है कि इसे समझने की कोशिश के दौरान बहुत से लोग अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे। इस पुरइस्रार किताब का वजन 76 किलो, इसकी लंबाई 37 इंच और चौड़ाई 22 इंच है, जबकि इसमें शैतान की अजीबो गरीब तस्वीर भी बनाई गई हैं। हैरत अंगेज तौर पर इसकी लिखाई में नीला, सुर्ख, पीला, सब्ज और काला रंग इस्तेमाल किया गया है। इसका हर सफ़ा अपने रंग के लिहाज से दूसरे से मुख्तलिफ है, जिससे मालूम होता है कि इसके लिखने वाला कोई आम आदमी नहीं था। इसके सफ़ात बनाने के लिए 160 गधों की शफाफ खालों का इस्तेमाल किया गया। बहुत से लोग कहते हैं कि गधों की खालें इससे कई गुना ज्यादा थीं। इस किताब की जबान लातीनी है, लेकिन इसमें कुछ इब्रानी जबान के अल्फाज भी शामिल हैं। इसमें सल्फी अलूम यानी काले जादू की तफसील मौजूद है और साथ ही अजीबो गरीब मंत्रों का जिक्र भी। इसके साथ जमीन व आसमान की तख्लीक के मनाजिर समेत जहन्नुम के वहशतनाक मनाजिर की तस्वीर कशी की गई है। इसमें शैतान की बनी हुई तस्वीर में धड़ इंसान की मानिद है और नाखून इंतहाई ज्यादा बढ़े हुए हैं। इस तस्वीर में शैतान की 2 ज़बानें हैं। इस तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे शैतान कोई ताज़ा शिकार करके बैठा हो। इस किताब के मुख्तलिफ अबवाब हैं और इसमें अलग अलग मौज़ूआत पर बहुत कुछ लिखा गया है। इस पुरइस्रार किताब में यहूदियों की तारीख समेत फल्कियात और जादू के बारे में भी दर्ज है। इस किताब को एक पादरी ने बोहीमा की खानकाह में एक ही रात में लिख डाला था और ये 1593 का साल था। इस पादरी का नाम बहुत सी तारीखी किताबों में हरमन आया है। इस किताब के लिखने की वजह ये थी कि इसने खानकाह के असूल तोड़े थे, जिसकी सजा के तौर पर इसे दीवार में चुनवाने का हुक्म दिया गया था। लेकिन उसने कहा कि अगर उसे माफ कर दिया जाए तो वो एक ऐसी किताब लिख देगा जो दुनिया की सबसे बड़ी और अहम तरीन किताब होगी। लेकिन जब वो लिखने बैठा तो उसे महसूस हुआ कि ये किताब उसके लिखने के बस में नहीं, इसलिए उसने शैतान की इबादत की और शैतान ने उसकी रूह के बदले में उसे ये किताब लिखने में मदद दी। जिसके बाद ये किताब बोहीमा की लाइब्रेरी में रख दी गई। फिर ये किताब स्वीडिश आर्मी को 1648 में मिली, जो उसे वहां से ले आए और स्टॉकहोम लाइब्रेरी में शिफ्ट कर दिया। इस किताब में शैतान की तस्वीर देखकर नजर आता है कि उसका पसंदीदा शिकार इंसान है और वो किसी भी हालत में इंसान को बहकाने से बाज नहीं आता। अल्लाह ताला हम सबको शैतान के शर से महफूज रखे। अगर आप भी दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखिएगा।